इसकी मिट्टी माँ होती है, भारत माँ। अपनी माँ का सौदा करता है ना, जो अपनी माँ को बेचता है उसे क्या कहते हैं? राक्षस, जल्लाद, अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ सबसे बड़ा नासुर, असुर। तूने इतने मासूमों की जान ली, तो आज तुझ जैसे राक्षस की जान लेने के लिए ये शिव वरदानी आई, तो तू उसकी भी जान लेने की कोशिश कर रहा है? क्यों? अपनी जान बचाने के लिए। देश के लोगों की जान जाए तो जाए, बस तेरी जान ना जाए। इसीलिए इन सारे सपेरों को बुलाया था। ये सपेरे तेरी जान बचाएंगे देशद्रोही। तो इस देश से द्रोह करेगा, उसका विद्रोह होगा। तो इस देश की सरहद को बेचेगा, उसका वध होगा। और उसका वध करूंगी मैं शिव वरदानी। खत्म करूंगी तेरे पापों की सारी कहानी। शेषनाग की सर्वश्रेष्ठ शेषनागिन आ गई हूँ तेरी मौत में, तेरा वध करने। डर असुर डर, डर डर के मर। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बीन बजाओ। महादेव की भक्ति हूँ, शेषनाग की शक्ति हूँ, और आज ये शक्ति तेरे सारे घात का प्रतिघात करेगी, तेरे वार का पलटवार करेगी। अपनी मौत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। अरे माफ कर दो मुझे जाने दो। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मारना मत। आज तेरी मौत आई तो तू इतना डर रहा है? दूसरों को मौत देते वक्त तुझे डर नहीं लगा? बहुत पाप किए हैं तूने, तेरे पापों का अंत वापस आ गया है। तू इस देश की मिट्टी पर एक बोझ है। आज तेरे पापों का, तेरे बुरे कर्मों का अंत आ गया है। नागिनों की नागिन, शेष नागिन आ चुकी है। डैड, डैड, अब कहाँ है डैड? डैड, कहीं ये पापा के पैरों के निशान तो नहीं? इतनी रात में इस जंगल में वो करने क्या आए थे? ओ शिट, डैड फोन भी नहीं उठा रहे। लगता है मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। आज इस कायनात में तेरी किस्मत ने तेरी मौत लिखी है असुर, और आज तुझे बचाने कोई भी नहीं आएगा। डैड, डैड, डैड। तूने देखे हैं वो लोग जो इस देश के लिए मर मिटते हैं, और एक तू है जो लोगों को मारने निकला है, उन्हें मिटाने निकला था। जो दूसरों को मिटाता है वो एक दिन खुद मिट जाता है। तेरा भी इस देश से नामो निशान मिट जाएगा, और वो मैं मिटाऊंगी। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। पूरा सुनसान पड़ा है इलाका। कहाँ गए पापा? शायद मयंक झूठ बोल रहा था। मुझे घर जाना चाहिए। कालों के काल, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दे। इस असुर को मारने की मुझे शक्ति दे। तुझे क्या लगा मेरी बहन अकेली है? नहीं,
छोड़िए, पहले ये बताइए आपने डैड को कहीं देखा है? अब से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये है कि उठाते ही नहीं है। माँ, मुझे डैड के लिए बहुत फिक्र हो रही है। ललित जी तो कंसाइनमेंट के लिए गए थे, अब इसे कैसे बताऊं? वो किसी जरूरी काम से गए होंगे। आज तेरी